इजरायल और लेबनान का संघर्ष अब गाजा युद्ध से भी भीषण होता जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके रोजाना इजरायल को अपनी खतरनाक मिसाइलों से दहला रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल से अपनी पुरानी दुश्मनी को बरकरार रखते हुए उसको लगातार पैना कर रहे हैं। समूह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। हिजबुल्लाह की हवाई ताकत से अब इजरायल और अमेरिकी डिफेंस भी खासा सकते में है। हिजबुल्लाह के हथियारों के विशालकाय जखीरे से हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चौंका देने वाला दावा किया है। उसके मुताबिक लेबनान का हिजबुल्लाह एक एडवांस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है जिसे साल 2006 के युद्ध के दौरान इजरायली हथियार से रिवर्स इंजीनियरिंग कर बनाया गया है। ये मिसाइल इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह की बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाती है। साथ ही इससे ये भी जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली हथियारों को अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लेबनान के अंदर ही मिसाइलों को बनाना शुरू कर दिया। इजरायली और पश्चिमी अधिकारियों ने अंदेशा जताया कि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर इजरायल का ही स्पाई एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। मिसाइल की क्लोनिंग के लिए ईरान की भी मदद ली गई। 18 साल बाद हिजबुल्लाह अब अलमास मिसाइलों को इतनी सटीकता और ताकत के साथ दाग रहा है जो अब इजरायली सेना के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 16 किलोमीटर है। ये टारगेट का पता लगाने और उसे लॉक करने के लिए मॉडर्न जीपीएस टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। अलमास 2 प्रकार के वॉरहेड ले जा सकता है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये मिसाइल अब सीमा के निकट आईडीएफ बलों के लिए खतरा बन गई है। अरबी में इस मिसाइल को डायमंड कहते हैं। इस गाइडेड मिसाइल को जमीनी वाहनों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कंधे से दागे जाने वाली ट्यूबों से लॉन्च कर सकते हैं। ये एक टॉप अटैक मिसाइल है। अलमास मिसाइलों के कम से कम 3 टाइप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइक मिसाइल के पूरे सिस्टम के बाद ही रिवर्स इंजीनियरिंग पूरी हुई। इसमें एक लॉन्चर और कई मिसाइलें आती हैं। बताया जाता है कि साल 2006 के युद्ध के दौरान इजरायली मिसाइल जंगी मैदान में ही छूट गई थी। बताया जाता है कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोनों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर हथियार विकसित किए हैं। जून महीने में इजरायल के रिसर्चर्स ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह अलमास का 1/4 और नया मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने पिछले साल 28 जनवरी से पहले एक अलमास एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, जब इसने रास अल नकौरा समुद्री स्थल पर निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया था। पूर्व इजरायली सैन्य खुफिया एक्सपर्ट सरहिद जेहावी ने हिजबुल्लाह की ओर से अलमास मिसाइल के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए कहा कि हम तकनीक से अच्छे से रूबरू हैं, लेकिन इस फैक्ट से नहीं कि ये हिजबुल्लाह के हाथों में है। इजरायल की मजबूत एंटी एयर सिस्टम के बावजूद जो छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, इसमें अलमास जैसी सटीक एंटी टैंक मिसाइलों के साथ बचाव की कमी है। इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह की ओर से सीमा पर साइटों को लक्षित करने के लिए अभूतपूर्व तरीके से किया जाता है। हमारे पास एंटी टैंक का जवाब नहीं है।